हे गाइस, माय सेल्फ नीलम राठी, अ मैथमेटिक्स टीचर। एंड लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 10th का। ओके, उसमें हमने क्या क्या कवर किया था? बेसिक कवर किया था, एनसीईआरटी कवर किया था। अब हम रेफरेंस बुक का कवर करेंगे। एंड आपको लग रहा है कि पिछले कोई भी वीडियो में आपकी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो इस वीडियो में कंप्लीटली कवर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट क्लास में स्प्लिटिंग पढ़ा था सिंपली। अब उसमें एक रूट वाला क्वेश्चन करते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन है, ओके, हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट एंड एंड वाले सेम उतरते हैं, सेम उतरते हैं। अपन क्या करेंगे यहाँ पे? मिडिल अपने को क्या बोले? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करके 5 आए और मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो आए। तो पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4√3 इंटू 2√3, 4 2 जा 8, √3 इंटू √3 ओनली 3, 8 3 जा 24। तो अब क्या ऐसा को मल्टीप्लाई करके 24 आता है? 8 3 जा एंड 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 3 5। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग। 8 इंटू एक्स 8x प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2√3। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन आएगा? इसमें 4 है, इसमें 8 है, दोनों 4 की टेबल में जा रहे हैं तो हम 4 कॉमन लेंगे। तो इसके 4 और x भी दोनों में है तो x भी कॉमन लेंगे। तो इसके पास क्या बचा? √3 और एक x भी था बिकॉज इसमें स्क्वायर है। अपने तो एक x बाहर निकाले ना, एक x अभी भी अपने पास है, प्लस 4 की टेबल में 8 कितने से आता है? 2 से, हो गया। इसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है, अपने को इससे सिमिलर करना है इसको। तो इसमें अगर हम लोग क्या है 3 के साथ क्या ऐसा कॉमन लेंगे तो वो √3 बन जाएगा। तो 3 की जगह हम लोग √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। √3 का एक √3 को मैं बाहर निकाल लेती हूँ तो बचा क्या इस 3 का? √3 के अंदर बच गया x माइनस √3 ऑलरेडी बाहर है तो 2 बचा, माइनस माइनस प्लस। ओके, अब अपने को कॉमन क्या क्या है? √3 x प्लस 2 और बचा हुआ 4x माइनस √3। अब इन दोनों का अगर हम सोल्यूशन निकाले √3 का, √3x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल टू -2 बाई √3 और इसका क्या होगा? x इज इक्वल्स टू √3/4। तो ये दो हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल की ये दो जीरोस है और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? अल्फा एंड बीटा। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अभी हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया था 3 टर्म्स का, अब हम 2 टर्म का करेंगे। ओके, क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा आइडेंटिटीज, जिसमें एक आइडेंटिटी थी a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b, a माइनस b। तो ये दो ब्रैकेट में आ गया जिससे हमारे अल्फा एंड बीटा आ सकते हैं। तो हम लोग को इसको इस फॉर्मेट में लाना होगा। तो 6 किसका स्क्वायर है? √6 का, पता है ना? √6 इंटू √6 इज इक्वल टू 6 और √3 किसका स्क्वायर है? √3 का। ओके, तो ये a² माइनस b² के फॉर्मूला में आ गया। तो a माइनस b, a प्लस b। अब इसका हम लोग अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाले तो क्या होगा? x इज इक्वल्स टू √3 बाई √6 और इसमें x इज इक्वल्स टू माइनस √3 बाई √6। ये दोनों काटाकुटी हो रहे हैं। हाँ, ये क्या हो गया? 1 बाई √2 और ये हो गया 1 बाई √2 बट माइनस के साथ। 1 बाई √2 माइनस 1 बाई √2। अगर इसका सम और प्रोडक्ट करना होगा तो पहले हम इन दोनों को सम करेंगे एंड प्रोडक्ट करना होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट होता है, उसका फॉर्मेट क्या है? x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, ये हमारा फॉर्मेट होता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन मिला कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम होता है, सम आपको दिया हुआ है 0 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है √5 एंड यू हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे? सम हमारा सम की जगह बैठेगा और x² तो x² है ही, सम की जगह 0 x प्लस प्रोडक्ट की जगह √5।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जरूरी नहीं है हमें हर बार सम या प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, कभी ऐसे बोलेंगे प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, तब कैसे करोगे? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन है ax² माइनस 6x माइनस 6 और इसका हमें बोल दिया है प्रोडक्ट है 4। प्रोडक्ट, ये पार्ट अपने को गिवन है, अपने को निकालना क्या है? a की वैल्यू निकालनी है। सो इसको कैसे करेंगे? ax² माइनस 6x ये है अपने पास गिवन है। प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अपने पास 4 है, ये अपने को गिवन है। और हमने पहले क्लास में पढ़ा था अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c बाई ए। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। इधर हमारा c क्या है? माइनस 6। a क्या है? कुछ भी नहीं है, a को a ही छोड़ दो। अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है कि इसका वैल्यू 4 है, हो गया 4 माइनस 6a। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। 4 इंटू ए 4a, माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6, a को यहीं छोड़ दो, माइनस 6 बाई 4, काटाकुटी करेंगे 3 बाई 2, तो a की वैल्यू क्या है? माइनस 3 बाई 2। इट मीन्स जब भी हमें कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा या प्रोडक्ट दे देंगे तो इसको हम प्रोडक्ट के ही फॉर्मूला से, c बाई ए के फॉर्मूला से ही निकालेंगे। और वही अगर इसके जगह हमें सम दे दिया जाएगा निकालने, तो उसके लिए भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, जरूरी नहीं है हर बार सम या प्रोडक्ट ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ 1 0 for polynomial this is reciprocal to other, एक जीरो दूसरा का रेसिप्रोकल होगा। हमारे दो जीरोस निकलते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। इसको अल्फा को हम अल्फा ही रहने देंगे। एंड हमें क्वेश्चन में बोला है जो भी एक जीरो होगा दूसरा वाला उसी का रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो एक की वैल्यू है अल्फा, की वैल्यू है अल्फा ही, एंड बीटा की वैल्यू 1 बाय अल्फा। अब इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालने से का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 1 बाय अल्फा, कट कट 1। इट मीन्स अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 1, बिकॉज प्रोडक्ट है तो इट मीन्स अल्फा बीटा की वैल्यू है 1। ये हो गया। अब इसी को हम फॉर्मूला में करते हैं। अल्फा इंटू बीटा हमारे फॉर्मूला में क्या है? c बाई ए, तो इधर c क्या है? 6a, और a क्या है? ये पूरा a² प्लस 9। ओके, ये दो चीज हमें मिल गई। एंड अल्फा बीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखी थी 1, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। a² प्लस 9 इज इक्वल्स टू 6a। 6a को भी इधर ले आएंगे तो a² प्लस माइनस 6a प्लस 9। ये हमारी इक्वेशन हो गई। ये एक फॉर्मूला में, ओके, क्या फॉर्मूला बनेगा? ये a माइनस 3 होल स्क्वायर। कैसे पता चला? एक बार साइड में करके देखो, a माइनस 3 होल स्क्वायर, तो a² माइनस 2a b प्लस b²। a तो ये कैसे हुआ एक बार देखो, a माइनस 3 होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, तो a² माइनस 2ab प्लस b²। a² 3 2 6a प्लस 9 हो गया। सेम यही लाइन आ गई, तो ये लाइन की जगह हम लोग इसने इसको लिख दिया है, बिकॉज ये ओके a माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके ऊपर का स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने का मतलब क्या हो गया? हम राइट साइड में रूट को भेज देंगे, इस रूट को उधर भेजने का, 0 के ऊपर रूट होने का मीन्स क्या हो गया? 0। तो आंसर a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 को भी उधर भेज देंगे, a इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट अपने को गिवन है और उसके जीरोस भी निकालने हैं। सम एंड प्रोडक्ट, ओके, तो अपने को गिवन क्या क्या? इधर सम है √2, प्रोडक्ट है माइनस 3/2। ओके, तो मैंने आप लोग को बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का एक फॉर्मूला, जैसे कि ये है अपना x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने दे और आपको सम और प्रोडक्ट दे तो ये सिंपली इसको पुट करो, हो गया। तो इसमें क्या है? x² है माइनस सम क्या है अपने पास? √2, x रहेगा इसके साथ ही
प्लस प्रोडक्ट क्या है -3/2, दो साइन है तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस माइनस -3/2, नीचे का 2 हमें हटाना है तो हम एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं वाला 1 है, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 आएगा, इंटू 2, 1 इंटू 2 2, तो इसके साथ भी इंटू 2, 2x स्क्वायर, 1 इंटू 2 तो ये भी इंटू 2, -2√2x माइनस 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, ओके। इस तरफ कुछ नहीं है मतलब 0 है, जब ये 2 उसके पास जाएगा यहाँ डिवीजन में, वहां जाके मल्टीप्लीकेशन में होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो बचा गया 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3। ये है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो अपने को सबसे पहले फाइंड आउट करने दिया था। अब नेक्स्ट अपने को क्या फाइंड आउट करने दिया, फाइंड इट जीरोस आल्सो, इट मींस इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी करनी है, ओके। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें इसमें निकालने दिया जीरोस, तो पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए साइड वालों को जैसा है वैसा ही रहने दो, माइनस। अब अपने को यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है इस तरीके से जिसको प्लस या माइनस करके ये आए और मल्टीप्लाई करके ये आए, ओके। तो 2 लाना है तो क्या करेंगे, 3 - 1 2, √2 को इसके साथ लिख देंगे, ये हो गया अपना √2, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके हमारा 6 नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इधर तो 3 दे दिए, इधर √2 दे दिए, तो 3 इधर कुछ नहीं माइनस दे देंगे, कुछ नहीं होता, 1 हो गया, 3 - 1 2, 2√2, लेकिन मल्टीप्लाई करके अभी भी 6 नहीं आ रहा है, √2 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है, एक और √2 बिठा देंगे। अपने को कैसे पता चला, ये देखो 3 × 1 3, √2 × √2 ओनली 2, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे हमारा 6 आ गया। वही तरीका से अब हम इसको खोलेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स, 3√2x माइनस माइनस प्लस √2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे, √2 कॉमन ले सकते हैं, ओके। तो √2 अगर हमने कॉमन लिया तो इसके पास एक √2x बचा हुआ है, माइनस इससे √2 निकाल लिया तो बचा क्या, 3 हो गया। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो प्लस 1 कॉमन लो, √2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने कैसे लिया, समझ आया कि नहीं, क्योंकि इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग 1 भी ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को दोनों सेम करने होंगे ना। अगर इधर 1 ले रहे हैं तो अपना अंदर ये आ रहा है, √2 आ रहा है, तो इसको भी कैसे भी करके हमें यहाँ पे √2 लाना होगा। √2 लाने के लिए 2 को हमने तोड़ दिया, 2 को तोड़ना मतलब क्या हो गया, 2 इज इक्वल्स टू √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 का एक 2 हमने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया और एक √2 अंदर रह गया, क्यों, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया था। अब हम लोग जो सेम है उसको साथ में लिख देंगे, √2x माइनस 3, और जो अलग अलग है उनको साथ में लिख देंगे, √2x प्लस 1। अब हमको इन दोनों का जीरोस निकालना है, क्यों, हमें क्वेश्चन में बोला है। तो इधर x की वैल्यू क्या होगी, 3/√2, और इधर x की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 हो गया। एक हमारा ये, एक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली और अच्छे स्कोरिंग क्वेश्चंस है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसके जीरोस है अल्फा एंड बीटा, सेटिस्फाइंग द रिलेशनशिप दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अपने को के की वैल्यू निकालनी है इसको यूज करके। तो हमारा इक्वेशन क्या है, सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, इसमें इस k की वैल्यू निकाली, इट मींस वो कांस्टेंट नंबर है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सम का क्या है, -b/a, -b मतलब -5/a 2, ये हमारा सम है। प्रोडक्ट क्या है, c/a, इट मींस k/2 हो गया। ये हमारा क्लियर है, -b/a k/a, और सम मतलब क्या होता है पता है ना, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा, ठीक है। ये हम सबसे पहले हम हर क्वेश्चन में आप इसको फाइंड आउट करके ही रखा करो, बिकॉज ये काफी यूजफुल होता है इस टाइप के फॉर्मूलाज को यूज करने में। किस तरीके से बोला है, इसमें क्या बोला है, सेटिस्फाइंग द रिलेशनशिप, इट मींस अल्फा में जो भी होगा और बीटा में जो भी नंबर होगा, इन दोनों में जब हम पुट करके यहाँ पे जो भी उनकी वैल्यूज होगी पुट करके निकालेंगे तो हमारा आंसर 21/4 ही निकलेगा। तो हम इसी को ही लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, ओके। तो ये कोई फॉर्मूला के जैसा दिख रहा है क्या, अगर हम अल्फा बीटा को ए और बी मान ले तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, 2ab नहीं है, बिकॉज हमारा वैसे हमारा फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अपने मन से तो हम 2 नहीं बिठा सकते, तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 क्यों बिठा रहे हैं, अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 अल्फा बीटा से अगर हम एक अल्फा बीटा निकाल तो बचेगा तो एक ही अल्फा बीटा ना, तो इसको हम इस तरीके से नहीं लिख के ऐसे लिख दिया 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ये हमारा एक बन गया, ये हमारा एक आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसके है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक हमारा बचा हुआ है इज इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्म, अल्फा प्लस बीटा की हमने वैल्यू निकाल रखी थी -5/2 होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की क्या है k/2 इज इक्वल टू 21/4 हो गया। इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। 5 का स्क्वायर क्या है 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। इस 25/4 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस k/2 को यही रहने देंगे, 21/4 माइनस 25/4, 4 कॉमन ले लिया, 21 से 25 गया तो -4/4 कट गया, -1। तो हमारे पास अभी क्या है माइनस k/2 इज इक्वल्स टू -1। ये 2 को हम उधर भेज देंगे, माइनस k इज इक्वल टू -1 इंटू 2, -2 माइनस k माइनस माइनस कट गया, इट मीन्स k की वैल्यू क्या हो गई 2। ये हमारे फाइंड आउट करनी थी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अभी इतने सब करने में आपको 4 मार्क्स आपके गैदर हो गए। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। फाइंड अ पॉलिनोमियल, अपने को एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके दो जीरोस ये और ये हो। हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकलते हैं, तो वही सेम चीज अब इसमें है। तो अपने को इधर सबसे पहले क्या फॉर्मूला, क्या पॉलिनोमियल दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। सबसे पहले मैंने बोला था सम और प्रोडक्ट निकाल लिया करो, तो सम क्या है इधर अपना b बाई माइनस बी बाई ए, इट मीन्स -1/a, 1 कुछ नहीं होता, इट मीन्स 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1/1 इज इक्वल्स टू 1। प्रोडक्ट क्या है अपना c बाई ए, इधर c क्या है 2 और a क्या है 1, इट मीन्स प्रोडक्ट क्या है 2 हो गया। अब अपने को जो दिया है वो देखते हैं अपन। इधर बोल दिया अपने को कोई भी पॉलिनोमियल है, अपने को पॉलिनोमियल नहीं पता है जिसके whose zeros are this and this, इट मीन्स अल्फा क्या है 2a प्लस 1 और बीटा क्या है इधर 2 बीटा प्लस 1, ये अपने को गिवन है। अभी अपने को इसी से ही एक पॉलिनोमियल बनाना था। इस जैसे हमारे पास ये था तो हमने इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लिया, सेम इसी तरीके से इसका भी सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, तो ये क्या हो गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1 2। ये इसमें हम अब 2 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि तीनों में 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 सॉरी प्लस 1। अल्फा प्लस बीटा की अभी अभी हमने वैल्यू निकाली थी, किधर गई, ये रही अल्फा प्लस बीटा, सम है ना, सम की वैल्यू क्या है 1, 2 1 प्लस 1 2 और इधर 1 प्लस 1 2, 2 2 जा 4, इट मीन्स हमारे सम क्या है 4। अब हम प्रोडक्ट करेंगे, ये वाला थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ और यहीं पे सीधा लिख देती हूँ, हमारा सम करके क्या निकला 4। अब करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करके इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, तो 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 बीटा प्लस 1। ये जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है इट मीन्स क्या होता है, ये नंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 1, फिर 1 को भी इन दोनों के साथ 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 2 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू 1 2 अल्फा, 1 इंटू 2 बीटा 1 2 जा 2 बीटा, 1 1 जा 1। ये अपना इधर आ गया। अब देखो कैसे भी करके अपने को ये इन चीजों से इसको कनेक्ट करना है। ओके तो अब देखो अल्फा बीटा, ये रहा हमारा अल्फा बीटा, सॉरी प्रोडक्ट ये रहा हमारा अल्फा बीटा, इधर भी है 2 कॉमन, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं। क्यों लेंगे अभी देखो समझ आएगा। 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा
प्लस 1। अब इधर हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू है हमारे पास, अभी अभी हमने प्रोडक्ट निकाला था, तो 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकाली 2, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो, 4 2 जा 8, 8 9 10 प्लस 1 11। तो इट मीन्स हमारा प्रोडक्ट क्या है, 4 2 जा 8 9 10 प्लस 1 11, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। अब इसमें क्या करना है अपने को, कुछ और बोला है, फाइंड पॉलिनोमियल। अपने को पॉलिनोमियल, मेन पॉलिनोमियल बनाना है, तो उसको मैंने क्या बताया था उस हिसाब से करेंगे। सबसे पहला वाला क्या होता है एक्स स्क्वायर, दूसरा वाला माइनस जो भी हमारा सम निकलता है, सम इधर क्या निकला है 4, प्लस प्रोडक्ट हमारा क्या निकला है 11। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ये कैसे निकला, मैंने इसको इस तरीके से कैसे पुट किया, अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हो तब आप लोग को क्लियरली समझ आ जाएगा कि हमने क्यों यहाँ पुट किया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब हम लोग इसमें कुछ आइडेंटिटीज दिए उससे सॉल्व करना है। तो ये 4 हमारी आइडेंटिटीज है, हमें इसे यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे यूज हो गया अब देखते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के 2 जीरोस है अल्फा और बीटा, ये हमारा पॉलिनोमियल है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो जो भी अल्फा या बीटा निकला होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, उन दोनों को माइनस करके 1 आया। तो इधर अपने को निकालना है क्या, फाइंड के, इट मींस हमें कांस्टेंट निकालना है। ओके, हमारे इधर पहला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। तो अब सबसे पहले हम लोग का क्या काम है, इसका सम और प्रोडक्ट निकालना। तो इसका सम क्या होगा, सम मीनिंग क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, इसका अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई ए, इट मीन्स माइनस बी माइनस 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 प्लस 5 बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है इधर 5, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाई ए, सी बाई ए इधर क्या है, सी क्या है हमारा के और ए क्या है 1, तो प्रोडक्ट है हमारा के बाई 1, सम है हमारा 5, ये हमारा हो गया। अब मेन जो चीज दी है उस पर जाते हैं, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना होगा तभी जाके ये आंसर निकलेगा, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो कुछ भी देखो इसमें है क्या, ऐसा इक्वेशन अल्फा माइनस बीटा ये रहा, बट इसके ऊपर स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे और एक सेंटेंस लिख देंगे कि हमने LHS और RHS दोनों को स्क्वायर कर दिया है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब हम इसको पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा अभी अभी हमने वैल्यू निकाली है 5, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है के, नीचे 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल के लिए, तो 5 का स्क्वायर क्या है 25 माइनस 4 के, 25 माइनस 4 के। अभी हमारा अल्फा माइनस बीटा 1 था, इसकी वैल्यू 1 थी, ये तो हमने इसको सॉल्व किया है, इस पार्ट को हमने यहाँ पे क्लियरली सॉल्व किया। ये 1 तो अभी तक RHS में है हमारे पास, 25 उधर चला जाएगा, 1 माइनस 25 माइनस 24 माइनस 4 के, माइनस माइनस कट गया, 24 और 4 कट गया, 6 के इज इक्वल्स टू 6। ये हमारा यहाँ पे आंसर है। ओके, इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे किए, हमें ऐसे याद नहीं रखना है कि यहीं पे हमारा ये फॉर्मूलेज लगेंगे, हमें करते करते खुद समझ आ जाएगा कि इसमें a माइनस अल्फा माइनस बीटा में हमारा इसमें कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो सिमिलर हो रहा है। जैसे जैसे सिमिलर हो रहा है वैसे वैसे हमने क्वेश्चन को पुट करना है, बस इसमें आपको सम और प्रोडक्ट निकालना है, फॉर्मूला पुट करना है, उसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है such that alpha square plus beta square is equal to 24, सेम थिंग है। अपने को इसको पहले, अब अपने को पहले सोच लोगे, अपने को नहीं पता है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, अपने जस्ट इसको पॉलिनोमियल को यूज करेंगे, इसका सम प्रोडक्ट निकालेंगे, kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा अपना इधर माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है बी, ये रहा अपना माइनस 4 बाई ए क्या है के, ये हो गया हमारा सम, प्रोडक्ट अल्फा बीटा सी बाई ए इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट क्या है इधर हमारा सी बाई ए मतलब 4 बाई ए, 4 बाई के, ये हो गया हमारा सम और प्रोडक्ट। अब हम मीन्स में जाते हैं, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ना, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, पूरा फॉर्मूला पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अभी अभी हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली थी -4 बाय के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की अभी अभी वैल्यू निकालती 4 बाय के, हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बाय के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 बाय के इज इक्वल्स टू 24 रह गया। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हुआ, के स्क्वायर 16 माइनस के पास इधर के स्क्वायर बनने के लिए इसके साथ एक के कम है तो इसके साथ 8k हो जाएगा इज इक्वल टू 24। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा अपना 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर, के स्क्वायर को इधर ले आएंगे 24k स्क्वायर। अभी देखो ये 24k स्क्वायर इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बट हमारा फर्स्ट जो हाईएस्ट डिग्री होता है फर्स्ट टर्म उसको हम नेगेटिव में नहीं लिखते, इसलिए इन दोनों की साइन हम उल्टी कर देंगे। तो ये क्या हो गया, -8k की जगह +8k प्लस 16 की जगह -16 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। बट अभी भी देखो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, क्या ऐसा नंबर लेंगे जो इन तीनों में जाता हो, 4 इन तीनों में जाता है, 16 भी जाता है, 8 भी जाता है, 24 भी जाता है, तो हम 4 को कॉमन ले लेंगे। और भी कुछ जाता है क्या, 8 भी जाता है, तो हम 8 को भी कॉमन ले सकते हैं। 8 24k में कितना जा रहा है, 3k स्क्वायर। इसको थोड़ा सा लिखने में यहाँ दिक्कत हो रही है, मैं इधर लिख देती हूँ। अपना इक्वेशन क्या थी, 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इज इक्वल 0। हम इनमें 8 को कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 8 उधर चला जाएगा 0 के पास, तो ओवरऑल एंड में हमारे पास क्या इक्वेशन रहेगी, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पॉलिनोमियल है। अब अपने को निकालने क्या है वो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है, तो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए क्या, इसको मैं रब कर देती हूँ, 3k प्लस k माइनस 2, 3k प्लस k माइनस 2, अपने फर्स्ट और एंड नंबर साथ में रहेगा, सेम रहेगा, k 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, 3 इंटू 2 6, तो 3k प्लस 3 इंटू k 3k प्लस माइनस माइनस 2 इंटू के 2k माइनस 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, इधर स्क्वायर था, ठीक है, मैंने वहां से यहाँ पास नहीं किया, 3k स्क्वायर है तो 3k कॉमन लेंगे तो क्या बचा, k प्लस 1 माइनस दोनों में 2 है तो 2 कॉमन लेंगे, k माइनस माइनस प्लस 1, तो 3k माइनस 2 k प्लस 1, तो हमारी वैल्यू क्या निकल रही है इधर k की 2/3 और इधर निकल रही है k इज इक्वल टू -1। हो गया, बस हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k करना था कंप्लीट। वही चीज है, आइडेंटिटी को यूज किए एंड सॉल्व किए। नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा दिया हुआ है, जीरोस है अल्फा एंड बीटा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ही हो। इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, ए और अल्फा और बीटा, तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल के जीरोस ये दो होंगे, हमें वो निकालने। तो अब सबसे पहले अपने क्या काम है, एज यूजुअल अपना इक्वेशन लेंगे एंड इसका सम प्रोडक्ट करेंगे। सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, इसका माइनस प्लस हो गया 4 बाई ए क्या अपना 3। ओके, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा 1/3, सी बाई ए होता है तो 1/3, ये हो गया अपना सम और प्रोडक्ट। अब अपने को मेन काम क्या चीज से, इससे काम है, ये भी तो दो जीरोस है, जैसे ये दो जीरोस थे वैसे ये दो भी जीरोस है, इन दो जीरोस का हमने अल्फा प्लस बीटा किया, सेम उसी तरह इनका भी सम और प्रोडक्ट करेंगे। तो इनका सम क्या होगा, सम अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, नीचे अल्फा और बीटा उनका एलसीएम हो गया अल्फा बीटा, इसके पास बीटा है मतलब नहीं है, एक से मतलब है, तो ए को हम स्क्वायर करेंगे तो एक क्यूब प्लस इधर अल्फा है हम ध्यान नहीं देंगे, बीटा पे ध्यान देंगे, बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा क्यूब, ये अपना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये रहा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया अपना अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा प्लस बीटा हो गया बाय अल्फा बीटा। ओके, अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब की 4/3 होल क्यूब
-3 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा 1/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा मतलब 1 इंटू 4/3। अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारी वैल्यू 4/3 ओके बाय अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है हमारे पास प्रोडक्ट 1/3 ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 को क्यूब करेंगे तो 64, 3 को क्यूब करेंगे तो 27 माइनस 3 से 3 गया 4/3 बाय 1/3 ओके। इस दोनों को एलसीएम लेंगे तो अपना क्या आएगा 28/27 सॉरी एलसीएम 27 है और नीचे क्या था अपना 1/3 28/27 इंटू 3/1 काटा कुटी हुआ 1 9 इट मीन्स 28/9। ये अपनी क्या चीज की वैल्यू है इन दोनों के सम की। अब करेंगे प्रोडक्ट ओके। प्रोडक्ट के लिए मैं इसको रब कर देती हूँ, यहीं पे ही मैं आंसर लिख देती हूँ 28/9 आया था। अब हम करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा इन दोनों का अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। अल्फा से अल्फा कट गया 2 था 1 बचा, बीटा से बीटा कट गया 1 बचा, अल्फा इंटू बीटा अभी अभी हमने निकाला था अल्फा इंटू बीटा 1/3 ये हो गया हमारा 1/3। हमें और क्या निकालना है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बनाना है अब हमें, तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें क्या करना है सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है हमारा सम 28/9 प्लस प्रोडक्ट 1/3 ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल ओके ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, इतने देर हम लोग स्प्लिटिंग कैसे कर रहे थे जिसमें क्वाड्रेटिक था बट अब क्यूबिक है। क्यूबिक कर इसको क्यूबिक को क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे टी को कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचा टी क्यूब में से एक टी निकल गया तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 हो गया। अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 15। ऐसा क्या करेंगे जिसको प्लस या माइनस करके 2 आए और मल्टीप्लाई करके 15 आए 5 माइनस 3 ओके टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस माइनस प्लस 3t माइनस 15। इसकी इंक खत्म हो गई है। टी स्क्वायर इन दोनों में कॉमन क्या आएगा t, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 के टाइम 15 5 जा t प्लस 3 t माइनस 5 और जो ये एक t हमने कॉमन बाहर निकाला था वो भी इनके साथ ही चलेगा हर टाइम। तो ये t अगर उधर जाएगा तो क्या होगा एक t अपना बच गया है, इसके साथ कुछ नहीं है मतलब इस t की वैल्यू क्या निकली है 0 इसकी 5 और इसकी -3 इसकी 3 वैल्यूज निकली। तो अब जो 3 वैल्यूज निकलते हैं 2 का हमने पढ़ा था अल्फा और बीटा, तीसरा क्या होगा गामा अल्फा बीटा एंड गामा ओके। ये हो गया मेरा अल्फा ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा ओके। इतने देर हम क्या कर रहे थे अल्फा और बीटा का सम और प्रोडक्ट करे तब सम अल्फा बीटा गामा 3 होने से अपने को क्या क्या करना रहता है। यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ एंड सिंपली लिख देती हूँ। अल्फा था हमारा -3 बीटा था क्या था बीटा 5 एंड गामा था 0 ओके। इसमें है पहला सम करना, इसमें 3 तरीका होता है अपने को तीनों मेथड अप्लाई करने होंगे। पहला है सम करना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस या मैं लिख देती हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -3 प्लस 5 प्लस 0 माइनस प्लस -5 से 3 गया 2 प्लस 0 2 पहला अपना ये है 2 ओके। अब दूसरा अपने को क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा बीटा मतलब ये दोनों 5 3 15 प्लस बीटा गामा मतलब ये दोनों 5 0 0 प्लस गामा अल्फा मतलब ये दोनों 0 0। तो इसमें क्या है -15 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ओके। और थर्ड वन क्या है अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा क्या है इधर अपना -3 बीटा 5 एंड गामा 0 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर विल बी 0
ओके ये 3 मेथड हमें अप्लाई करना है। ये तो ऐसे था कि हमें क्वाड्रेटिक हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया गया और हम उनके जीरोस निकालें। अब अगर हमें जीरोस दे दिए हुए रहेंगे और हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, इसका भी एक तरीका है। ओके जैसे हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट और बस पुट कर देते जब हमें दिए हुए रहते थे, सेम इसमें भी वैसे ही है। एक्स क्यूब माइनस अल्फा, सबसे पहले हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा हमने क्या किया, ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस ये अल्फा बीटा गामा। ओके अगर अभी हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट में पुट करें तो अपना क्या आएगा, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रहने दिए माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या थी 2, ओनली 2। ओके 2 साथ में एक्स स्क्वायर था प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी क्या वैल्यू थी अपनी -15 प्लस माइनस -15 एक्स माइनस अल्फा बीटा की क्या वैल्यू थी 0। तो ये देखो हमारा वैल्यू सेम बन गया, एक्स के इन्होंने टी ले लिया, हमने वेरिएबल एक्स लिया, तो हमारा क्या बन गया टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 15x 2। ये सेम देखो सेम उसी तरह, अब जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो छोड़ दो। सेम उसी तरह अगर आप लोग को पॉलिनोमियल दिया है तो पहले 3 जीरोस निकालो, दैट्स इट। अगर 3 जीरोस दिया है तो ये एक लाइन पुट करो और सीधा पॉलिनोमियल निकालो। एकदम सिंपल एंड सॉर्टेड मेथड है, इसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इससे क्या होगा एग्जाम में टाइम भी बचेगा और आप बहुत ही ज्यादा पेपर अगर कंप्लीट अच्छा है, अगर आपका टाइम से पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ओके सो अगर इस टर्म में कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको समझ आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।